महफूज तलबा, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज साल दोम का सिलेबस नज़्म आदमी, ये हमारी छठी नज़्म है। इसके पहले 2 अशार पे हमने बात कर ली थी। आज इसके हम तीसरे शेर पे बात करने के लिए जा रहे हैं। तवज्जो फरमाइए। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी इतना तरादार आदमी। मीन्स मौजूदा दौर में जो मयार हुस्न है वो इंसान के दुबला और पतला होने में है। मीन्स पतली गर्दन। अब जो पहला ज़माना था, अगर हम इसका अपना माजी के साथ तो काबिल जायज़ा लें तो उस वक्त इंसानों की गर्दनें सेहतमंद होने के लिए, अनोखा और तरादार होने के लिए, जो गर्दन उसका पतला होना नहीं बल्कि गर्दन का मोटा होना था। अबरू पतले नहीं होते थे, अबरू ज़्यादा घने और भारी होते थे। अब जो लब है वो पतले नहीं होते थे, भारी होते थे। जो कमर है वो पतली नहीं, कमर ज़्यादा मोटी होती थी, कमर ज़्यादा भारी होती थी। जितना बीमार आदमी इतना तरादार आदमी। आजकल के दौर में जितना बीमार आदमी है, मीन्स जितना वो अपने आप को स्मार्ट समझता है, जितना वो अपने आप को एक उस लेवल पे समझने की कोशिश करता है कि मैं एक अच्छा नज़र आऊँ, तो पहले ज़माने में जो बीमार थे वो इससे बेहतर नज़र आते थे। आजकल के दौर में जिस तरह का एक तंदुरुस्त इंसान नज़र आता है। मफ़हूम देखिए, मौजूदा दौर में मयार हुस्न दुबला और पतला होने में है। अब इस शेर में इन दोनों मिसरों में किन किन टॉपिक पर डिस्कस किया गया है बेटे देखिए। मयार आदमियत का उल्टा होना, जो आदमियत का मयार है वो उल्टा हो गया है। अब देखिए, पहले दौर का जो आदमी जिस तरह का वो बीमार आदमी होता था और आजकल के दौर में उस तरह का तंदुरुस्त आदमी है। पहले दौर में बीमार आदमी की ये निशानियाँ होती थी, पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर। ये पहले दौर का जो बीमार आदमी था उसकी नहीं ये निशानियाँ होती थी। और आजकल के तंदुरुस्त बंदे की ये निशानियाँ हैं। मीन्स जो मयार आदमियत है वो उल्टा हो गया है। मीन्स वो मुतज़ाद में चले गए। तो जिस तरह का पहले बीमार आदमी होता था, आजकल उस तरह का एक तंदुरुस्त आदमी है। दूसरा देखें, इखलाकी मयारात। हम जो हमारा अखलाकी मयारात थे वो भी नीचे गिर गए हैं, हम अखलाकी मयार पे भी नहीं रहे। और तीसरे नंबर पे जिस्मानी मयारात। असल जो बात बयान की गई है वो जिस्मानी मयारात पे इस शेर में बयान की गई। जो हमारा जिस्मानी मयार है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पहले ज़माने में देखा जाए, अगर हम अपने माजी को देखें तो उस वक़्त जिस्म को बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, एक कड़ियल जवान बना जाता था, मैदान जंग में जाया जाता था, पहलवानी के लिए, कुश्ती के लिए अपने आप को तैयार किया जाता था। और आजकल के दौर में देख लें कि हमने अपने आप को गर्दन को पतला करके, अबरू पतले करके, लब पतले करके, कमर पतला करके अपने आप को एक स्मार्ट, एक हैंडसम दिखाने की हमने कोशिश की है। तो जो हमारा जिस्मानी मयार है वो भी गिर गया है। और नेक्स्ट इसमें बात की गई घरदारी और बाहरदारी। और अब पहले दौर में क्या होता था, जो औरतें थीं वो घरदारी के लिए काम करती थी। मीन्स वो उनका जो असल था वो घरदारी था, वो घर में रह कर उन्होंने काम करना होता था, ठीक है। और आजकल की जो औरतें हैं वो बाहरदारी को ज़्यादा तरजीह देती हैं। वो बाहर दुनिया के जितने शोबे हैं उसमें वो आ गई हैं। उतना घर को नहीं संभाला जाता जितना वो बाहर के डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आ गई हैं। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाहबत करते हैं। कि मीन्स वो लोग जो औरतों की मुशाहबत करते हैं, औरतों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, औरतों की तरह अपना बनाव श्रृंगार करते हैं। कहा अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाहबत करते हैं, और अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाहबत करती हैं। ठीक है ना। अब हमें यहाँ देखना है, सोचना है कि हम किस शोबे में जा रहे हैं, हम किस डगर पे जा रहे हैं, हम कैसे फील्ड में जा रहे हैं। कि आया कि हम इन लोगों में से नहीं कि अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाहबत करते हैं।
या देखिए इनमें से नहीं, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबत करती हैं, तो इन पे हमें गौर करना है। अब इसके रिलेटेड एक हवाला जाती शेर आप देखिए कि शेख साहब भी तो पर्दे के लिए पर्दे के कोई हामी नहीं, शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के इनसे बदजन हो गए, वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए, कि पर्दा आखिर किससे करे जब वो मर्द हैं, जबकि वो मर्द ही औरतें हो गई हैं। तो शेर नंबर 4 देखिए, ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी, कि ज़िंदगी नीचे ही मुंह देखती रह गई। ज़िंदगी तो इंसान को नीचे ही देखती रह गई है और इंसान अपना जीने का जो मयार है वो बहुत ऊंचा ले गया है। मफ़हूम देखिए, आज के इंसान ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के मयार इस कदर बुलंद कर दिए हैं, हकीकी ज़िंदगी पस्तियों में खड़ी बड़ी हसरत से इंसान को तक रही है, मीन्स इंसान को देख रही है। इंसान अपना जीने का मयार बहुत ही ऊंचा ले गया है। जो मयार चाहिए था, जिस मयार की इंसान को ज़रूरत थी, ज़िंदगी जो मयार इंसान से डिमांड करती थी, इंसान उससे कदरे परे चला गया, इंसान उससे कदरे आगे चला गया है। देखिए बेटे, इसमें 2 टॉपिक बयान किए गए। एक असल जो इसका मतलब के टॉपिक है वो है तबकाती निज़ाम, कि जिस तबके में, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके निज़ाम की बात की जा रही है। इन दिनों में जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो हमारा पहला ज़माना था, आप देखें खुतबा हज्जतुल विदा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, बड़ाई का मयार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा मीन्स परहेज़गारी पर है। और आजकल बड़ाई का मयार क्या है? तबकाती निज़ाम है। आजकल बड़ाई का मयार ये है कि जिसके पास रिज़्क़ ज़्यादा है वो बंदा अमीर है, वो अपने आप को बड़ा समझेगा, मीन्स ज़र रुपये पैसा जिसके पास ज़्यादा है। जिसका घर बहुत बड़ा है वो अपने आप को ज़्यादा अमीर कबीर समझेगा। जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है वो अपने आप को अमीर कबीर समझेगा। जिसके पास सवारी मीन्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वो अपने आप को अमीर कबीर समझेगा। अतः कि ज़िंदगी ने तो हमसे ये डिमांड नहीं किया, ज़िंदगी कहीं नीचे मुँह देखती रह गई, कितना ऊँचा लेगा जीने का मयार आदमी। ज़िंदगी तो इंसान को नीचे ही देखती रह गई है। ज़िंदगी जिन चीज़ों को डिमांड करती थी, ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं की। ज़िंदगी प्यार मांगती थी, ज़िंदगी में अमन चाहिए था, सुकून चाहिए था, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए था। जो तबकाती निज़ाम में जब हम बढ़े तो हमने सब कुछ अलहदा करके सत्यानाश करके रख दिया। हमने रंग की बिना पर अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए, हमने पैसे की बिना पर अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए, हमने कसर मीन्स महल की बिना पर अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए, हमने गाड़ियाँ और कार वगैरह सवारियाँ जो है इनकी बिना पर अपने कबीले बनाने शुरू कर दिए। हत्ता कि ऐसा नहीं है। इंसानी ज़िंदगी जिन चीज़ों की डिमांड करती है वो चीज़ें इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तबकाती निज़ाम आ जाएगा तो उस वक्त सब कुछ बिगड़ के रह जाएगा। तबकाती निज़ाम में आके हमने सब कुछ मिटा दिया, अच्छे और भले की जो उनसे पहचान है हमने ख़त्म कर दी है। यहाँ हमारा इंसाफ बिक रहा है। मदीना की सरज़मीं का वो वाक़या आप देखिए कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत जिसने चोरी की उसको लाया गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद पाक फरमाया, कहा खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती मैं मोहम्मद उसके हाथ काटने का भी हुक्म जारी कर देता। तुमसे पहले वाली कौमें इसी तरह बर्बाद हुई हैं। जो अमीर होता उसको माफ़ कर दिया जाता, जो गरीब होता उसको सज़ा दी जाती। तो हमारे तबकाती निज़ाम में भी देख लें यही हो रहा है। ज़िंदगी तो नीचे मुँह देखती रह गई है। ज़िंदगी इंसाफ मांगती थी, इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़िंदगी जिन जिन चीज़ों की डिमांड करती थी वो नहीं मिल रही। इंसान अपने जीने का मयार इतना ऊपर ले गया है। रोटी कपड़ा भी दे, मकान भी दे और मुझे जान की अमान भी दे। दूसरा हवाला जाती शेर देखिए, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छुदवाती है तिनका डाल देती है।
ये शेर था, ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा लेगा जीने का मयार आदमी। शेर नंबर 5, उम्र भर सहरा नवर्दी की मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। उम्र भर सहरा नवर्दी करना, सहरा नवर्दी सहरा में घूमना फिरना, मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। कि जो कैस था उसने सारी उम्र सहरा में गुजार दी, लेकिन उसने शादी नहीं की क्योंकि वो समझदार था, उसको पता था शादी के बाद कौन कौन से बोझ सर पर आ जाते हैं। मजनू ने सारी ज़िंदगी सहराओं में गुजार दी मगर शादी ना की, वो दीवाना होने के बावजूद भी समझदार था। अब थोड़ा सा तंज़िया शेर है इसमें कि सैयद ज़मीर जाफ़री इसमें अज़दवाजी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं कि जो इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें इंसान के ऊपर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और उन्होंने इस शेर का सहारा लिया है कि जो ये कैस मजनू था, कबीला बनु अमर से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स जो एक खाना बदोश लड़की लैला के नाम के इश्क में पागल हो गया था, कहते कि उसने सारी ज़िंदगी आवारा गर्दी की, सहरा नवर्दी की, उस सहरा में घूमा है, ठीक है। लैला से इश्क करने के बावजूद भी उसने लैला से शादी नहीं की क्योंकि वो समझदार था, वो जानता था कि जो घरेलू अखराजात होते हैं वो क्या होते हैं, जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। कि मीन्स अज़दवाजी ज़िंदगी की तमाम तर जौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं इसमें वो सैयद ज़मीर जाफ़री ने बयान कर दी हैं। इंसान जब अज़दवाजी ज़िंदगी में आ जाता है उसके सर पे कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना पड़ता है। देखिए सिंपल से अगर बात करें, इंसान अज़दवाजी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पे आ जाती हैं, उसको कमाना पड़ जाता है। पहले अगर वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा होता, अपने माँ बाप के पैसे पे ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आ जाता है तो उसके वो आवारागर्दी उसको ख़त्म करना पड़ती है, उसको अपने लिए अपनी अहलिया के लिए कमा कर लाना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद अज़दवाजी ज़िंदगी का जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाता है, ठीक है, और उसी तरह इंसान को ज़्यादा कमाने के लाले पड़े होते हैं। और उसके बाद अज़दवाजी ज़िंदगी में आके घरेलू अखराजात में आके बाकी घर के अखराजात उसको अफोर्ड करना पड़ता है, जितने दीगर अखराजात होते हैं घर के रिलेटेड उसको भी अफोर्ड करना पड़ जाता है। कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। दूसरा हवाला जद शेर आप देखिए, जिसने पहले पहल की पैमाइश सहरा नजद, कैस है दरअसल उस मशहूर पटवारी का नाम। क्या मीन्स ये जो कैस, ये जो मजनू है, इसने सारी ज़िंदगी सहरा नवर्दी की है मगर शादी नहीं की, ये समझदार था। अब इस शेर में जो बताया गया कि जिसने पहली बार सहरा नजद उसकी पैमाइश की, मीन्स उसको पता था ये सहरा कितना फैला हुआ है, कहता कि वो जो फर्स्ट पटवारी है वो कैसी था। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने शेर नंबर 3, शेर नंबर 4 और 5 ये 3 अशार पे हमने बात की है, जिसमें पहला शेर इंसान के मयार ज़िंदगी मीन्स जस्ट जिस्मानी मयारात पे बात की गई कि आजकल का जो बीमार आदमी है, आजकल का जो तंदुरुस्त आदमी है, जो पहले दौर का बीमार आदमी है वो इस आजकल के तंदुरुस्त आदमी से भी भला होता था। दूसरा जो हमने शेर बयान किया इसमें तबकाती निज़ाम की बात की गई कि ज़िंदगी जो है वो इंसान को नीचे देखती रहेगी, इंसान अपने जीने के मयार बहुत ऊंचा ले गया है। तीसरे शेर में जो हमने बात की वो हमने अज़दवाजी ज़िंदगी पे बात की। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय नीचे ज़रूर कमेंट में पेश कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जिसमें शेर नंबर 6, 7, 8 होगा उसमें मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।